जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टीचिंग सेंटर में। हम लोग आज उपस्थित है अपने इस सप्ताह के बायोलॉजी के पहले क्लास में। तो चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया पहली अवस्था अवायवीय श्वसन यानी एरेबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ श्वसन भी पढ़ाया आपको। अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी अवस्था यानी कि वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी एरेबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और किस प्रकार से एरेबिक यानी वायवीय श्वसन में क्रियाएं होती हैं, और जो हमारा अवायवीय श्वसन में बना हुआ पायरुवेट भोजन पायरुवेट में चेंज जो होता है, वो पायरुवेट किस प्रकार से वायवीय श्वसन में टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं, यानी टू स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। पहला पढ़ा था अवायवीय श्वसन, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये दूसरा है हमारा पॉइंट, जो है वायवीय श्वसन यानी एरेबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि श्वसन की प्रथम चरण यानी अवायवीय श्वसन में जो बना हुआ पायरुवेट होता है वो ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया था कि अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य में जब पायरुवेट बन जाता है अवायवीय श्वसन में, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, जहां पर भोजन यानी पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जैविक ऊर्जा यानी एटीपी ऊर्जा का स्रोत निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं। यानी वायवीय श्वसन में ही यानी एरेबिक रेस्पिरेशन में ही फूड का कंप्लीटली क्या होता है, पाचन होता है। हम इसको देखेंगे। श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट यानी भोजन ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी यानी जैव ऊर्जा अणुओं में संचित हो जाती है। जैव ऊर्जा एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाएं संचालित होती हैं। यानी वायवीय श्वसन में हमारा जो अवायवीय श्वसन से बना हुआ पायरुवेट है वो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूटकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जैविक ऊर्जा तथा जल का निर्माण करता है, जिससे हमारी शरीर की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करती हैं। याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन वायवीय श्वसन जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। इंग्लिश में लिखेंगे, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड इज कॉल्ड एरेबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन वह है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। द ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण के कारण पायरुवेट या भोजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। इट प्रोड्यूसेज एनर्जी इन ए considerable amount. It is a start in the form of the ATP molecules. ये ऊर्जाएं जो होती हैं वो ATP के रूप में संचित हो जाती हैं। ड्यूरिंग एरेबिक रेस्पिरेशन 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एनर्जी। एक मोलिकुल्स एक अणु जो होता है ग्लूकोज का वो 38 ऊर्जाएं देता है। रीच एटीपी मोलिकुल्स यानी एटीपी में एटीपी के रूप में 38 ऊर्जाएं प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरेबिक रेस्पिरेशन इन द सेल, यानी हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है।
तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया श्वसन दो अवस्थाएं होती है, अवायवीय और वायवीय। वायवीय आप लोगों के सामने है, अवायवीय मैंने समझा दिया था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अब दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा वायवीय श्वसन यानी एरेबिक रेस्पिरेशन। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था श्वसन और अवायवीय श्वसन यानी श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन ये दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन अनएरेबिक रेस्पिरेशन एंड द एरेबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अवायवीय श्वसन, तो बताया था कि इसकी क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो अवायवीय श्वसन का पहला क्या हो गया कि उस अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। दूसरा नंबर कि अवायवीय श्वसन में हमारे ग्लूकोज का समथिंग यानी कुछ भाग खंडित होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज कम टूटता है, ज़्यादा नहीं विखंडित होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तीसरा है कि अवायवीय श्वसन हमेशा ही कोशिका द्रव्य में घटित होती है, यानी उसकी क्रिया जो होगी या एक्टिविटी जो होगी अवायवीय एनएरेबिक रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होती है, यानी अवायवीय श्वसन की घटना जो होती है हमेशा कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन वायवीय श्वसन की घटना जो होती है पहला चरण कोशिका द्रव्य और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी मैंने आपको अभी वायवीय श्वसन पढ़ाया तो बताया कि पायरुवेट जो प्रथम चरण में कोशिका द्रव में बना था वहीं से ऑक्सीजन अपना काम करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहाँ पर उसका पूर्ण विखंडन होता है। तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। चौथा, अवायवीय श्वसन में जब कम विखंडन होगा, भोजन कम टूटेगा तो उससे ऊर्जा भी कम ही निकलेगी, लेकिन वायवीय श्वसन में जब भोजन ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा विखंडन होगा तो ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। तो चलिए इसको मैंने लिखा है, एक बार इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनएरेबिक एंड द एरेबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन एक तरफ लिखा हूँ, दूसरी तरफ लिखा हूँ वायवीय श्वसन यानी एरेबिक रेस्पिरेशन। पहला है अवायवीय में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इंग्लिश में दैट मीन्स एनएरेबिक रेस्पिरेशन हैपन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अवायवीय श्वसन हमेशा ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एरेबिक रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। दूसरा है कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे एनएरेबिक रेस्पिरेशन डन इन साइटोप्लाज्म, यानी अवायवीय श्वसन की पूर्ण क्रिया जो होगी वो हमेशा कोशिका द्रव्य में ही घटित होती है। लेकिन वायवीय श्वसन देखते हैं तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य एवं द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरेबिक रेस्पिरेशन डन इन साइटोप्लाज्म एंड द सेकेंड स्टेज डन इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वायवीय श्वसन का जो क्रियाएं होती हैं पहले कोशिका द्रव में और दूसरी जो चरण होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तीसरा है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इंग्लिश में लिखेंगे द सम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन अनएरेबिक रेस्पिरेशन, यानी कुछ भाग ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन में टूटता है, विखंडित होता है, लेकिन
वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरेबिक रिस्पिरेशन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी वायवीय श्वसन में जो पायरुवेट, भोजन का पायरुवेट बनता है, उसका पूर्ण विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। कोई पूछेगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा क्यों मुक्त होती है, तो बताएंगे क्योंकि अवायवीय श्वसन में भोजन का कम विखंडन होता है, इसीलिए कम ऊर्जा मुक्त होती है। द फ्यू एनर्जी रिलीज इन अनएरेबिक रिस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। द लार्ज एनर्जी रिलीज इन एरेबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण विखंडन हो जाता है, पूर्णतः वो टूट जाता है, इसीलिए अत्यधिक ऊर्जा हमें देता है। ये हम लोगों के आज का आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग पढ़े वायवीय श्वसन, दूसरा पढ़े वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन अनएरेबिक एंड द एरेबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। नोट कर लीजिए इसको।